वीडियो जब बनाएं तो कैसा बनाएं, कितना बड़ा बनाएं, ये फोन को ऐसे रखकर बनाएं या फोन को ऐसे रखकर बनाएं, क्या लाइव आना जरूरी है, क्या शॉर्ट्स करना जरूरी है, क्या दोनों करना जरूरी है या तीनों करना जरूरी है, यानी शॉर्ट फॉर्मेट, लॉन्ग फॉर्मेट और लाइव, इन तीनों में क्या फर्क होता है और कैसे चैनल को अगर ग्रो कराना है तो क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं और आपको क्यों वो करना चाहिए। कोशिश करेंगे कि आज के इस वीडियो में हम आपसे अगले कुछ मिनटों में बात साफ कर दें कि आप अगर YouTube पर नए हैं या कुछ समय पहले से भी अगर चैनल पर वीडियो बना रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। हो सकता है इनमें से कुछ ऐसी चीजें जो आप ना कर रहे हैं और बहुत आसानी से कर सकते हो, लेकिन क्योंकि आपको पता नहीं है इसलिए आप ना कर पा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले शॉर्ट्स से। शॉर्ट वीडियोस क्या होते हैं? जो इस तरीके से यानी वर्टिकल मोड में शूट किए जाते हैं वो शॉर्ट वीडियोस कहलाते हैं और उनकी ड्यूरेशन 3 मिनट से नीचे होनी चाहिए। मैं YouTube की बात कर रहा हूं। अगर आपको अपने चैनल की रीच बढ़ानी है, अगर आप चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग आपके चैनल की सैंपलिंग करें, ज्यादा से ज्यादा लोग आपके चैनल को देखें एक बार, एक नजर, पहली बार, तो आपको छोटा वीडियो करना चाहिए। जब मैं छोटा वीडियो कर रहा हूं उसका मतलब है 3 मिनट से नीचे वाला। शुरुआत में आप 50 सेकंड वाले वीडियोस भी कर सकते हैं। तो YouTube ने अब क्या कर दिया है कि 3 मिनट तक के वीडियोस जो हैं वो आप ऐसे वर्टिकल कैमरे के साथ यानी वर्टिकल फोन के साथ आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप वर्टिकल फीड में दिखना शुरू हो जाएंगे। आपने देखा होगा जब भी आप YouTube को इस्तेमाल करते हैं तो आप इस तरीके से स्क्रॉल करते हैं और आपके सामने कई बार कुछ नए वीडियोस भी आ जाते हैं। तो आप अगर वर्टिकल वीडियोस कर रहे हैं तो यह संभावना इस बात की बढ़ जाती है कि आप नए दर्शकों के सामने इंट्रोड्यूस हो जाएं। तो सबसे जरूरी हो गया कि शॉर्ट्स वीडियो तो आपको करने ही चाहिए ताकि आप दिखना शुरू हो, आपका कंटेंट दिखना शुरू हो, लोग आपकी सैंपलिंग करें, लोग आपको पहली बार देखें और हो सकता है अगर पसंद करें तो सब्सक्राइब कर लें। और कहा यह भी जाता है कि सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं शॉर्ट्स देखकर सब्सक्राइबर बढ़ने की। अब आते हैं लॉन्ग फॉर्मेट पे। लॉन्ग फॉर्मेट की डेफिनेशन क्या है? कोई भी वीडियो जो इस तरीके से शूट किया जा रहा है हॉरिजॉन्टल मोड में और उसकी ड्यूरेशन 8 मिनट से अगर ज्यादा है तो हम उसे लॉन्ग फॉर्मेट कहेंगे। इसमें आपको 3 एड ब्रेक्स मिलते हैं और ये वो कंटेंट होना चाहिए जो कि आपके दर्शकों को बांध कर रखे। अगर ये आप अपने दर्शकों को बांधते हैं 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट तक, तो आपका टाइम स्पेंड वहां पर बढ़ता है, एक क्रेडिबिलिटी आती है चैनल की। और सबसे ज्यादा जरूरी ये बात होती है कि YouTube की एल्गोरिदम को भी पता लगता है कि आपके अंदर इतना मादा है, इतनी ताकत है, इतनी सामर्थ्य है कि आप लोगों को रोक कर रख सकते हैं। तो वहां पर आपको 3 एड ब्रेक्स मिलते हैं जो कि आपकी मोनेटाइजेशन तो हो ही चुका है अगर आपका चैनल का, तो उसमें आपको अच्छा रेवेन्यू थोड़ा सा मिलने लगता है। तो ये हो गया कि 8 मिनट से ऊपर के वीडियो आप इस तरीके से शूट करें, 3 मिनट से नीचे वाले आप इस तरह से करें। अब तीसरी जो एस्पेक्ट है उस पर आते हैं, लाइव आना। आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं वो लाइव आते हैं। मैं भी अपने चैनल पर लाइव आता हूं, गेस्ट को इन्वाइट करता हूं, हम लोग बातचीत करते हैं। या आपने आजकल पॉडकास्ट वाले बहुत सारे चैनल देखे होंगे, तो उनका क्या है? सो बेसिकली पॉडकास्ट का तो यह है कि अगेन लॉन्ग कंटेंट है, लॉन्ग फॉर्मेट है, लोग दोनों की बातचीत देखना सुनना चाहते हैं, इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है तो उसको देख लेते हैं। अब आ जाते हैं लाइव पर। लाइव में अगर आप कर रहे हैं, भले ही लाइव आप अकेले कर रहे हैं या किसी गेस्ट के साथ कर रहे हैं, अगर आप इस तरह से लाइव कर रहे हैं यानी हॉरिजॉन्टल मोड में, तो संभावना होती है कि लोग आपको देखें, आपके बातचीत में रस लें, इंटरेस्ट लें, रुक जाएं, आपसे इंटरैक्ट करना शुरू कर दें। और एक सबसे ज़रूरी होता है जब आप लाइव कर रहे हैं कि आप अपनी ऑडियंस से बात करते रहें, इंटरैक्ट करते रहें। बहुत सारे लोग जो आपको फॉलो कर रहे होते हैं वो आपके बारे में भी जानना चाहते हैं, कई बार आप अपनी ऑडियंस के बारे में जानना चाहते हैं और एक वन ऑन वन संबंध आपका बनता चला जाता है उनसे। भले ही आपके अगर सब्सक्राइबर कम भी हैं, 100 सब्सक्राइबर भी अगर आपके हैं, तो हो सकता है उनमें से कुछ 20 ऐसे होंगे जो आपके साथ लाइव इंटरैक्ट करना चाहेंगे। और लाइव इंटरैक्शन जो है YouTube को भी एक अपॉर्चुनिटी देता है कि वो वहां पर एड सर्व करे, आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपने दर्शकों से बात करें, आपके दर्शकों को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो आपसे बात करें। तो ये इस तरीके से चलता है। इसमें एक और फर्क है कि अगर आप लाइव करते वक्त इस मोड में आते हैं यानी वर्टिकल मोड में, आप इस तरीके से अपने फोन को ऐसे रखकर लाइव कर रहे हैं, तो आप फिर शॉर्ट्स वाली फीड में भी आ जाते हैं। क्योंकि जो शॉर्ट्स वाली फीड चलती है उसमें वर्टिकल भी बहुत सारे वीडियोस आते हैं, तो हो सकता है आपका लाइव देखकर कुछ और नए लोग आपसे जुड़ जाएं। आप हमेशा देखेंगे कि जो लाइव इस तरह से चल रहा होता है,
आप जाइए अपने YouTube पर और लाइव फीड अगर आप देखेंगे, लाइव चैनल्स आप देखेंगे, कोई भी लाइव चैनल्स हो, तो वहाँ पर वॉच करने वाले, जो लाइव देखने वाले लोग होते हैं, उनकी संख्या ज़्यादा होती है बमुकाबले इसके। यहाँ पर आपको हो सकता है संख्या थोड़ी कम मिले, लेकिन जैसा मैंने कहा कि YouTube की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर सिर्फ आप एक तरह का वीडियो बनाकर आप आगे नहीं जा सकते हैं। आपको शॉर्ट्स भी बनाने हैं, आपको लॉन्ग फॉर्मेट के वीडियोस भी बनाने हैं, आपको लाइव भी आना है। तो ये सारी चीज़ें जब आपके साथ मिल जाती हैं तो YouTube की एल्गोरिदम को और आपके सब्सक्राइबर्स को, या जो नॉन सब्सक्राइबर्स भी आपको देखते हैं, उनको ये मैसेज जाता है कि अच्छा भैया लाइव भी आते हैं, इनके शॉर्ट्स भी हैं, इनका लॉन्ग फॉर्मेट भी है। जितनी ज़्यादा आप वैरायटी दे पाएंगे कंटेंट की ड्यूरेशन के हिसाब से, आप अलग अलग तरह के दर्शकों को जोड़ सकते हैं। कुछ दर्शक आपके ऐसे होंगे जो सिर्फ आपके शॉर्ट्स देखेंगे, उनको लॉन्ग फॉर्मेट से मतलब नहीं। कुछ होंगे जो सिर्फ लॉन्ग फॉर्मेट देखेंगे, उनको शॉर्ट्स से मतलब नहीं। कुछ ऐसे होंगे जो लाइव में आएंगे लेकिन शायद वो आपके शॉर्ट्स ना देखते हों। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे आपकी लॉयल ऑडियंस जो तीनों जगह पर आएगी। तो आपको सभी को केटर करना है। ये 3 फीड चला करती हैं यूट्यूब पर, और मेरा ये आपको पर्सनल सजेशन है कि अगर आप कोई भी कंटेंट प्लान कर रहे हैं तो अगर आप उसे 3 तरह से प्लान कर पाएं, मतलब एक उस टॉपिक पर बात करें 3 मिनट से नीचे और वर्टिकल फोन लेकर, फिर आप उसमें 8 मिनट से ऊपर बात करें इस तरह से, और उसके बाद आप उस पर लाइव आ जाएं। तो अगर आप एक ही टॉपिक को भी 3 तरह से करते हैं तो आप 3 अलग अलग तरह के दर्शकों तक पहुंचेंगे। वो रेपिटेटिव नहीं होगा, क्योंकि जो ज़रूरी नहीं है कि सारे जो दर्शक हैं वो आपको तीनों फॉर्मेट में फॉलो कर रहे हों। कुछ लोग आपके सिर्फ स्क्रॉल करते हैं, उनका फोन कभी ऐसे होता ही नहीं, उनका फोन ऐसे ही रहता है। हालांकि जब आप फोन को वर्टिकल रखते हैं तब भी आपको लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस आते हैं, लेकिन जो पहली प्रायोरिटी आती है, सबसे पहले आप देखेंगे तो उसमें आपको शॉर्ट्स दिखाई देंगे। तो बहुत सारे लोग सिर्फ शॉर्ट्स ही कंज्यूम करते हैं, और इसीलिए यूट्यूब ने पहले शॉर्ट्स की ड्यूरेशन 1 मिनट से नीचे होती थी, अब यूट्यूब ने शॉर्ट्स की ड्यूरेशन 3 मिनट कर दी है। हालांकि उसमें कैच ये है कि अगर आपका 3 मिनट का वीडियो भी है तो आपको वो रेवेन्यू नहीं देता है अगर आप शॉर्ट में कर रहे हैं, बस आपको रीच अच्छी वो दे देता है, क्योंकि लोग आपको कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। और एक साइकी ये भी है कि अगर हमने फोन को ऐसे पकड़ा हुआ है तो हम शॉर्ट कॉमेडी देख रहे हैं, तो उसी को पकड़ा है यूट्यूब ने, अब इसको 3 मिनट कर दिया है, जो कि आपका इंस्टाग्राम में 90 सेकंड है। पहले ये यूट्यूब में 1 मिनट होता था। तो कोशिश ये करें कि आप जो भी कंटेंट बना रहे हैं उसे सब तरह से बनाएं। उसमें आप शॉर्ट फॉर्मेट भी करें, सैम्पलिंग हो जाएगी, नए लोग आ जाएंगे। उसमें आप लॉन्ग फॉर्मेट भी करें, उसमें हो सकता है कुछ लोग जो आपको देर तक सुनना चाहते हैं वो रुकेंगे आपके साथ। और फिर आप लाइव भी आइए और लाइव पर इंटरैक्ट कीजिए, दर्शकों से बात कीजिए। लाइव को आप अपने एक लिविंग रूम की तरह ट्रीट कर सकते हैं, जहां पर आप अपनी ऑनलाइन ऑडियंस से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। आप उनके नाम, शहरों के नाम ज़रूर पूछिए, आप जानिए कि आपकी रीच कहाँ कहाँ हो रही है। तमाम चीज़ें जो मैं खुद अपने लाइव में करता रहता हूँ और आपको यहाँ आकर बता रहा हूँ कि क्यों करना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो कनेक्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लाइव आकर कनेक्ट नहीं बनाते हैं ऑडियंस के साथ तो उनको ऐसा लगता है कि ये तो कोई मतलब एक अलग सी जगह में बैठकर सिर्फ अपनी बात करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन अगर आप इंटरैक्ट करते हैं, ऑडियंस से बात करते हैं, उनके सवालों का जवाब देते हैं, आप ये जानते हैं वो कहाँ से आपसे जुड़ रहे हैं, अगर आप इसको रेगुलर बना सकते हैं तो वो फिर ऑडियंस आपकी एक अलग लेवल की बिल्ड हो जाती है। तो अल्टीमेटली ये है कि आप कंटेंट बनाते रहिए, शॉर्ट फॉर्मेट भी बनाइए, वर्टिकल लॉन्ग फॉर्मेट में भी बनाइए, लाइव भी आइए। और ये मत सोचिए कि अरे लाइव में मुझे सुनेगा कौन, कितने लोग आएंगे। पहले दिन हो सकता है 2 लोग आए, लेकिन अगले दिन 4 होंगे, और एक दिन आएगा जब 100 लोग भी आएंगे और उसके बाद 1000 लोग भी आएंगे। लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा। इसके लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी, एल्गोरिदम को ये वादा देना होगा अपनी तरफ से कि मैं रोजाना इस तरीके का कंटेंट क्रिएट करता रहूंगा। दोस्तों, आपके जो भी सवाल हों इस वीडियो के नीचे आप लिखकर मुझे बता सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि यूट्यूब जर्नी में मैंने अभी तक जो कुछ सीखा है, और मैं फेसबुक पर भी वीडियोस बनाऊंगा कि फेसबुक का अगर आपको अपना बढ़ाना है चैनल तो आप कैसे बढ़ा सकते हैं। मेरे जो अपनी जर्नी में जो कुछ भी मैंने सीखा है मैं कोशिश करूंगा कि आपको बताता रहूं। बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते एक बात कहूंगा कि अगर आप कोई भी वीडियो बना रहे हैं तो उसको बहुत डिटेल्ड बताएं। उसमें जो सोर्सेज अगर आप दे सकते हैं, आपने इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली है, उसको थोड़ा ऑथेंटिक बनाइए। आजकल क्या हो रहा है ना, फेक कंटेंट बहुत चल रहा है और हमें इसे रोकने की ज़रूरत है। उम्मीद है आप जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर सकते हैं, और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़कर जाइए ताकि हम आपके सजेस्ट किए हुए टॉपिक पर भी आगे वीडियो बनाते रहें।